हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे वायर, लेट और कांस्टेंट के बारे में। ठीक है। इन सभी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है ये बात करेंगे। ठीक है, और ये क्या होते हैं इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वायर का मतलब क्या होता है? वायर का मतलब होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? हमारा चेंजेबल होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने वायर ए इक्वल टू दिया 12। इसके बाद मैंने बंद कर दिया और इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे? पहले आप इस तरह सीख लो इसमें कि प्रिंट करने के लिए क्या करोगे। मैं ये कमेंट कमेंट कैसे मैं करता हूँ, कंट्रोल स्लैश कंट्रोल प्लस स्लैश, वो एक लाइन कमेंट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर आप ए लिख दोगे। ठीक है, तो इसको सेव करके मैं दिखाता हूँ, ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। देखो ये मेरा प्रिंट हो गया 12। ठीक है, तो वायर होता क्या है? देखो वायर में हम चेंजिंग कर सकते हैं। मान लो कि मैं ए को चेंज करना चाहता हूँ और उसको करना चाहता हूँ 20। ठीक है, मैंने इस तरह लिख दिया ए इक्वल टू 20, और अब की बार मैं जाने के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ लेट की। लेट क्या होता है? लेट और कांस्टेंट ये दोनों कौन से स्कोप हैं? ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप, इनको आप करली ब्रैकेट में रख सकते हो। ठीक है, तो मैं लेट की बात करता हूँ। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ लेट बी इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग देता हूँ, मान लो कि कोई नाम देता हूँ, मैं रख लेता हूँ मोहन। और इसके बाद मैं, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं बी लिख देता हूँ। उसके बाद ये कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद मैं फिर रिप्लेस करता हूँ, तो 20 और मोहन हो गया। तो ये दोनों एक ही लाइन में आए हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्लस करके इसके अंदर आप बी आर टैग यूज़ कर दो। उसके बाद सेव करो। सेव करने के बाद ये देखो दूसरे दूसरे लाइन में आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप यूज़ करोगे दूसरे एक मतलब दूसरे में लाने के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, मैंने आपको बता दिया लेट क्या होता है। लेट चेंजेबल होता है, आप लेट को भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि लेट को चेंज करना चाहते हो, आप बी कर लो। और बी करने के बाद मैं कर लेता हूँ साक्षी। ठीक है, मैं सेव कर लिया, और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, साक्षी हो गया। चेंजेबल ये भी होता है, लेकिन ये ब्लॉक ब्लॉक स्कोप में होता है, और ये दोनों कांस्टेंट ही ब्लॉक स्कोप में होते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या होता है? तो यहाँ पे मैं करूँगा कांस्ट। कांस्ट में मैं रखूँगा सीन, और इसमें रख दूँगा हर्षित। ठीक है, हर्षित कर दिया, और नीचे आने यहाँ पे मैं बी आर टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो ये हो गया। अब दूसरे लाइन से मैंने शो लगा, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसी को कंट्रोल बी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे सी करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ बी आर टैग हटाया तो मैं। ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं दिखाता हूँ, तो हर्षित आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ सी इक्वल टू, कि सी मेरा हो जाए रिया। सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है, मतलब ये
और इसके चक्कर में मेरा पूरा गड़बड़ हो जा रहा है पूरी। सी मैंने किया, सी कांस्टेंट सी। तो कांस्टेंट का मतलब ये कि जैसे कि हम कोई भी फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, तो अगर पढ़े होंगे तो उसमें होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होती है जैसे मान लो कि पाई वैल्यू 3.14 होती है तो वो कांस्टेंट होती है, वो कभी चेंजेबल नहीं होती है। तो इस तरह कांस्टेंट भी अनचेंजेबल होता है इसमें जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये इम्यूटेबल नहीं होता है, ये म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हर्षित है और मैं यहाँ पे कोई नंबर डिफाइन करता हूँ 1 2 3 4। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसको चेंज मत करो, ठीक है। हाँ, आप इसको चेंज मत करो। आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर कोई नंबर ऐड कर सकते हो। अब वो कैसे ऐड करते हैं, मान लो कि मैंने सी डॉट पुश किया और उसके अंदर मैं पैरेंथेसिस में 4 और 5 ऐड करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया, क्या ऐड होगा देखते हैं। ऐड हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, वेयर लेट और कांस्टेंट के बीच में आपका डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब अक्सर लोग ये बताते हैं कि ये अनचेंजेबल होता है, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। इसके अंदर आप कोई भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं नेम लिखता हूँ, नेम को आपको चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। करली ब्रैकेट और उसके अंदर आप नेम और उसके अंदर आप पैरेंथेसिस में डिफाइन कर दोगे कि सोवन, ठीक है। अब नेम को कैसे चेंज करोगे, तो मैं यहाँ करता हूँ सी डॉट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ कर देता हूँ मोहन। क्या है चेंज होगा देखते हैं, सेव। ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहा है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, जैसे मैंने बताया है कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो शायद हो जाए। लेकिन इसी यही तरीका है इसको चेंज करने का। ऑब्जेक्ट बता रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो लेकिन इम्यूटेबल होता है ये इम्यूटेबल होता है, ये इम्यूटेबल ये म्यूटेबल होता है, ठीक है। आप सिंपल समझो कि कांस्टेंट जो होता है वो अनचेंजेबल तो होता है, आप उसके अंदर जो भी डाटा फिट कर रहे हो वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ऐड कर सकते हो, आप उसके जगह कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने जो नंबर दिया था आपको, डिलीट करता हूँ और मैं नंबर लिखता हूँ, क्योंकि नेम तो हो नहीं रहा है, नेम होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है वहां पे नेम, और जो जो क्या था, सोमोहन था कि क्या था, हाँ सोहन था, उसकी जगह मोहन होना चाहिए था, ठीक है। वहां पे होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब होना चाहिए था उसे। अब जैसे मान लो कि चेंज करना चाहते हो, क्या चेंज करना चाहते हो, आप 1 की जगह लिखना चाहते हो 5, 1 की जगह आप लिखना चाहते हो 5, कैसे लिखोगे। आप क्या कर सकते हो, सी आप ये लगाओ 0 0 0 क्यों है, इस ये है नंबर, तो ये होगा हमारा यहाँ से 0 शुरू 1 2 इस तरह से होता है। और उसके आप इक्वल टू में अगर मैं लिखूँ 5, उसके बाद सेव करूँ, क्या चेंज होगा देखते हैं। देखो चेंज हो गया, 5 2 3 हो गया। अगर मैं इसी तरह चाहूँ कि मेरा ये जो चेंज हो वो 1 1 का चेंज हो जाए, मतलब कि जो 1 जगह पे है, मतलब 0 1 2 ये हमारा स्ट्रिंग का चलता है ना, तो 0 से शुरू होता है 1 2 इस तरह चलता है, ठीक है। तो ये जो हम मानते हैं, मान लो कि अब मैंने चेंज किया तो देखो 1 5 3 हो गया, ठीक है। तो ये चेंजेबल भी होता है, मैंने चेंज करके दिखाया, ठीक है। तो ये चेंजेबल भी होता है कि आप उसके अंदर का डाटा चेंज कर सकते हो, लेकिन जितना डाटा है उतना रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें से 1 2 3 लिख रहे हो, आप उसमें से 1 गायब कर दे रहे हो बस 2 ही 3 रह जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें 1 2 3 है तो आप उसके जगह पे कोई चेंज कर सकते हो, लेकिन जो डाटा उसमें फिट है जितना उतना, अगर 1 2 3 डाटा है तो उसको 3 रहना पड़ेगा, वो उससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता दी। वैसे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये अनचेंजेबल होता है, लेकिन ये म्यूटेबल भी होता है, कि मतलब आप इसके अंदर का डाटा चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो,
चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी मैंने गलत बोला, चेंज नहीं कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो उसे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आप कांस्टेंट के अंदर के डाटा अनचेंजेबल होता है लेकिन म्यूटेबल भी होता है। आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते लेकिन उसको रिप्लेस जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि वेर, लेट और कांस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कुछ और भी जानना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।